24 में 36 बरादरी एक होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, मन बन चुका। और इसमें कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पन्ना प्रमुख है, कहाँ गए थे भाई जब इनकी मीटिंगें कैंसिल हो रही हैं, इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कहीं 2000 आदमी हो रहे हैं, कहीं 2500 आदमी आ रहे हैं, और हमारे विपक्ष आपके समक्ष में भिवानी में लाखों आदमी हो रहे हैं। ये आप अगर आप की ठीक असेसमेंट है, खुद नजरे ठीक है, तो आप खुद ही इस बात को फैसला कर लो। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह क्यों कहते हैं कि हुड्डा साहब को सारे कांग्रेस नेताओं को साथ लेके चलना चाहिए, अकेले मत चलने? वीरेंद्र सिंह कौन से कांग्रेस? वो कांग्रेस में है? कांग्रेस में है क्या? अरे वो अपना देखे भाई, अपना देखे। 40 साल कांग्रेस में रहा हूं, मैं 40 साल कांग्रेस में रहा हूं, हुड्डा साहब अकेले लेके फिर क्यों छोड़ गया वो? क्यों छोड़ गया? छोड़ो, व्यक्तिगत बात ये है। वो हैं किसको? जब कोई ऐसा आएगा, हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब क्या दूंगा मैं? वीरेंद्र सिंह आएगा तो बता दूंगा आपको। वीरेंद्र सिंह अप्लाई करेगा तो मैं बता दूंगा लेंगे कि नहीं लेंगे। उससे पहले, उसके बाद तय होगा। इच्छा जाहिर करे, आए, अध्यक्ष जी को मिले, ऊपर हाईकमांड में मिले, मैं कांग्रेस में आना चाहता हूं, फिर फैसला हम बता देंगे आपको। अभी नहीं, समय से पहले कोई बात हम नहीं कहते, नहीं कहते हम। क्या आपके सामने उन्होंने इच्छा व्यक्त की है? टीवी पे दिख नहीं रहा वो चौधरी हुड्डा साहब को कह रहे हैं कि हुड्डा साहब सबको लेके चलिए, बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, कांग्रेस विपक्ष में माहौल बन रहा है, अकेले चल रहे हैं। वो थोड़ा ऐसा है, कभी कभी थोड़ी बहुत सच बोल देता है। वो माहौल बन रहा है कांग्रेस का, ये सच कह रहा है वो भाई के नाते, वो सच कह रहा है। चलो तो अब यार देखो, चिंता की बात यह है कि हरियाणा जो है इकोनॉमिकली स्ट्रेस उसमें आ गया है स्टेट्स में। पहले 3 स्टेट थी इकोनॉमिक स्टेट, वो थी अपना केरल और पंजाब और वेस्ट बंगाल। अब 7 स्टेट हो गई। मैं बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट की है। तो 12th फाइनेंस कमीशन की जो है, उसमें पहले 3 स्टेट थी 12th फाइनेंस कमीशन में जो कहा, अब 7 स्टेट हो गई हैं। 7 में से अब हरियाणा भी उसमें आ गया, और हरियाणा तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है पंजाब, दूसरे पे केरल और तीसरे पे हरियाणा। क्योंकि 2014-15 से 2022-23 तक जो है स्टेट लायबिलिटी तो 18% बढ़ी है, और स्टेट जीडीपी जो है 14% हुआ है। तो देयर इज गैप बिटवीन लायबिलिटीज एंड जीडीपी। लायबिलिटीज 18% बढ़ी हैं और जीडीपी 14%, जबकि 2005 से लेकर 2013-14 तक जो लायबिलिटीज का ग्रोथ था वो 14% था, और जीडीपी का ग्रोथ 18% था। तो इस वास्ते हमारी ये हमारे लिए चिंता का विषय है। 7 स्टेट्स है, आंध्रा, हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। है जो भी है ये है। हरियाणा की सबसे वर्स्ट स्थिति है। हरियाणा की तो हर चीज में देख लो आप। अब बद इंतजामी की वजह से है ना सारा। रोडवेज की बता दूं आपको बात। रोडवेज में जो एवरेज नंबर ऑफ बसेस जो है, जो 4210 से घटकर 3118 हो गई, 19-20 में हो गई थी। जो सीएजी की रिपोर्ट है 19-20 में हो गई थी। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज जो किलोमीटर कवर करते थे हरियाणा रोडवेज, वो पहले 12,71,420 किलोमीटर चलता था डेली, और
अब वो घट के हो गया 8,57,450 किलोमीटर, मतलब जो कुल किलोमीटर चला इन्होंने ये हो गया। तो घट मतलब कमी हो गई है। सीएजी की है रिपोर्ट भाई, नहीं वो तो मेरा कैलकुलेशन है, उसका तो सीएजी की तो ये है, उन्होंने ये नहीं निकाला। सीएजी की रिपोर्ट ये है जो मैंने बताया ना आपको कि एवरेज जो बसेस बताया, व्हीकल प्रोडक्टिविटी किलोमीटर्स पर डे पर बस डिक्रीज फ्रॉम 302 किलोमीटर्स इन 15-16 टू 275 19-20 सीएजी पर किलोमीटर घट गया ना। 302 किलोमीटर जो करते थे वो 275 हो गया, और वो मैंने बता दिया आपको। एक बस का 302 किलोमीटर था, 275 हो गया एक बस का, आप टोटल मैंने बता दिया। और ये जो क्रॉप इंश्योरेंस का, ये आपने पढ़ी होगी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी। अशोक दलवाई जो है, दलवाई वो एक्सपर्ट, उसने कहा है 88% ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम द फार्मर्स इज अप्रोप्रिएटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड मेयरली 12% इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो प्रीमियम जितना 100 रुपये लेते हैं तो 28% इंश्योरेंस कंपनी, 88% इंश्योरेंस कंपनी में जाता है, सिर्फ 12% इंश्योरर को जाता है। तो ये इसका मतलब ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है केवल इंश्योरेंस कंपनियों के हित की है, फार्मर्स की नहीं। अब ये परफॉर्मेंस इनकी ये देख लो हरियाणा गवर्नमेंट की, टोटल एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7,49,000 रुपये दिए थे सारी स्टेटों को, जिसमें से किसकी कितनी परफॉर्मेंस है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने जितना पैसा दिया था 130% उसका यूज़ करा, बिहार में 100%, झारखंड में और हरियाणा में कुल 48% यूटिलाइजेशन की, 48.10। नीचे दूसरे नंबर पे हमारे नीचे सिर्फ आंध्र प्रदेश है जिसे 23.10% यूज किया। ये खराब जो प्रदर्शनों में से जो हमारा हरियाणा है नीचे से, तो ये स्टेट की जो हालत खराब है, इस बात की चिंता करो ज़्यादा है। हाँ 22-23 को एक बिजली के बारे में क्या है? आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बिजली आंदोलन शुरू किया है। हाँ। गाँव में बिजली नहीं आ रही, हाँ। और गाँव पर हम क्या रहे बिजली का आंदोलन, बिजली गाँव में आई नहीं रही, हाँ। शहरों में क्या गाँव में महंगी बिजली आती है। कांग्रेस कैसे इसको देखती है जो बिजली की स्थिति प्रदेश में क्या है? 9 साल में इन्होंने एक यूनिट भी नई पैदा नहीं करी है। और जो बिजली की बता दूं आपको बात, जो समझौता किया था 2 रुपये 94 पैसे, नहीं समझौता तो अलग बात है। 14 से 24 मेगावाट का, वो तो अडानी है ना, 224 सिलेंडर कर दिए, 1200 मेगावाट रखी, है जी। और उसके बाद 1144 करोड़ रुपए तस्लीम रख के अदानी को दे दिया उन्होंने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाकर। है नहीं, जैसे 3.25 का पड़ता है ना वेरिएबल कॉस्ट, ये 4.90 और 5 रुपये यूनिट तक खरीद रहे हैं। और परचेज ये जो है ना सीएजी की रिपोर्ट है पावर परचेज एग्रीमेंट्स पे। सीएजी रिपोर्टेड दैट हरियाणा पावर परचेज सेंटर
constituted to make independent power purchase, extended favor to provide power producers by purchasing power at the rate of rupees 4.90 to rupees 5 per unit, as against variable cost of 3.25 to 3.88 unit of the state owned generating units. जो हमारी स्टेट ओन जनरेटिंग यूनिट्स हैं वो कॉस्ट करती है हमारे को 3.25 से लेकर 3.88 तक, जबकि इन्होंने परचेज की है 4.4 रुपये 90 पैसे से लेकर 5 रुपये तक। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं करी 9 साल में। 800 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट था हमारे साय में क्लियरेंस हुई थी, कोई शुरुआत करना था 9 साल के बाद, अब तक ये फैसला नहीं कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं उसको कोल हेड पे ले जा रहे हैं, यमुनानगर में लगना है वो, और कोल हेड पे ले जाने के लिए स्टेट को बहुत महंगा पड़ेगा, यहीं लगाना चाहिए इनको। झारखंड की बात कर रहे हैं। नहीं हुआ नहीं है, लेकिन बात चल रही है इसकी। मेरा ये कहना है वहाँ हरियाणा में लगना चाहिए वो यमुना। सरकार में 800 मेगावाट यूनिट का एक और एक्सटेंशन यमुनानगर में क्यों हो गया? नहीं, इन प्रिंसिपल बात हो गई थी भाई यहाँ 800 यूनिट का हम लगाएंगे, तो शुरू हो जाता तो हमने तो सारे हमने ही लगाए हैं पावर प्लांट, इन्हें तो एक नहीं लगाया। हमारी गवर्नमेंट आती तो हम कभी का 800 यूनिट मेगावाट कभी से तैयार करके चालू कर देते। 9 साल में इन्होंने यही नहीं फैसला किया कोल हेड पे जाएगा या यहाँ बनेगा। ओ भाई तेज है तुम भाई, तुम पीछे रह गए, तुम पीछे बैठे रहते हो, ये तो अब कर लेगा, तुम क्या लिखोगे भाई? हैं? तुम इधर पूछ लिए सारे सवाल जलपान करके सरकारी व्यवस्था है। नहीं तो तुम पूछते ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? जब वो बैठे तो डेली वाले, मैं तो इंग्लिश का अखबार ट्रिब्यून पढ़ता हूँ, उसका कोई सवाल नहीं आया। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, उसका नहीं आया। हिंदुस्तान टाइम का नहीं आया। फिर भाई स्टेट्समैन का या फिर ना, तेरी तो कटिंग आती है, मेरे पास। आज सवेरा मैं आपके अखबार की देखो नहीं, मैं सही बात कहता हूँ, आपकी आती मेरे पास कटिंग, सिर्फ वही आती है जो हरियाणा से और मेरे से कंसर्न हो, और नहीं पढ़ता मैं आपके अखबार में।